Indian Illumination Theatre presents Dasavatara, the stories of Lord Vishnu, a Hindu Force Films co-presentation. A visuals by Elite Music, a concept by Arijit Bandyopadhyay. Subscribe now. Dasavatar means Lord Vishnu's Dasavatar. Matsya Avatar, Kurma Avatar, Varaha Avatar, Narsimha Avatar in Satya Yuga, Vamana Avatar, Parshurama Avatar, Lord Ram Avatar in Treta Yuga, in Dwapar Yuga, Lord Krishna Avatar, and in Kali Yuga, there are two avatars. One, Lord Buddha, Gautam Buddha, and the last or the 10th avatar is Lord Kalki, who is yet to come. From our mythology, we can predict there are 24 avatars of Lord Vishnu, but 10 of them are the most popular through folk tales. So these 10 avatars are called Dasavatar of Lord Vishnu. पहला कहानी शुरू होता है हयग्रीवासुर से, जहाँ पे मत्स्य अवतार की घटना उल्लेखित है कि महाप्रलय आएगा। प्रलय से पहले मनु के साथ एक छोटा मछली का मुलाकात होगा जो धीरे धीरे बड़ा होगा और मनु को एक दिन कहेगा कि समुद्र में मेरे को छोड़ के आओ, और जिस दिन प्रलय आएगा उस दिन तुमको हम बचाने के लिए आएंगे। और प्रलय के दिन मनु को हयग्रीवासुर से मुक्त करता है, वेदों को मुक्त करता है और उसको वहाँ से छुड़ा के लेके आता है और सभ्यता को बचाता है। ये मत्स्य अवतार का कहानी है। दूसरा है कूर्म अवतार की कहानी, जिसमें हम लोग देखते हैं समुद्र मंथन क्षीर सागर में होता है, जहाँ पे वो असुरों के बीच और सुरों के बीच लड़ाई होता है। बांसों की नाग रहता है बीच में, और शिव जी को देखते हैं गरल पीते हुए, जो समुद्र मंथन के समय आए थे वो गरल को वो पीते हैं। उसके बाद मोहिनी अवतार लेते हैं भगवान और राहु केतु से मुक्त करते हैं। इसी बीच ब्रह्मा के जो 4 संतान थे वो जो द्वारपाल थे, द्वारपाल के साथ मुखभेद करने जाते हैं, वहाँ पे मीट करने जाते हैं और द्वारपाल रोक देता है। और वो द्वारपाल था विष्णु जी का द्वारपाल, तो उनको श्राप देता है वो 4 पुत्र ब्रह्मा जी का कि उनको अगले 4 जन्म तक दूर रहना पड़ेगा विष्णु जी से शत्रु बनकर। तो पहला जन्म में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों ब्रदर्स थे, जिनमें से हिरण्यक्ष पृथ्वी को रसातल में लेके गया, रसातल डायमेंशन में लेके गया, जिसको वो विष्णु जी का जो सुअर अवतार है, जो वराह अवतार है, वो सेव करता है पृथ्वी को बाद में और भूमि देवी को रक्षा करता है। उसके बाद हिरण्यक्ष का कहानी आता है, क्योंकि वराह अवतार वध करता है हिरण्यक्ष को, तो उसके बदले में हिरण्यकशिपु ब्रह्मा से वर लेता है कि मैं अमर रहूं। तो इसी बीच वो जो उसका बेटा प्रहलाद था उसके ऊपर अत्याचार होता है, क्योंकि वो हरि भक्त होता है। तो हिरण्यकशिपु उसको पसंद नहीं करता है। थम्बे उसको जाके बोलता है कहाँ कहाँ तेरा भगवान है, बता मेरे को, यहाँ पे थे क्या तेरा भगवान है। तो बोलता है कि हाँ इधर भी भगवान है। तो वो तोड़ता है, तो वहाँ से नरसिम्हम निकलता है, तो उसको चीर फाड़ के एकदम नरसिम्हा उधर मार देता है उनको। और उसके बाद प्रहलाद बड़ा भक्त बन जाता है नरसिम्हम जी का। उनके क्रोध के आगे प्रहलाद सर झुकाता है। उसके बाद वामन अवतार की स्टोरी, जिसमें वो बलि चक्रवर्ती जो स्वर्ग को ले लेता है कैप्चर में, देवी अदिति के गर्भ से निकलते हैं वामन अवतार, जो रक्षा करते हैं बलि चक्रवर्ती से पूरा पृथ्वी को, पूरा त्रिलोक को। उसके अहंकार को चूर्ण करके मांगता है कि 3 पग भूमि मेरे को चाहिए, जिस पे हम लोग मतलब पैर रख सकूं। सब एक जैसा है, सब प्रभु का लीला है, सब भगवान विष्णु का लीला है। जो भगवान विष्णु हम लोगों का, उनके ये लीला है। तो इतना बड़ा हो जाता है वामन अवतार की उनको लास्ट में अपने सर को ही देना पड़ता है, क्योंकि एक पैर में स्वर्ग और एक पैर में भू पूरा मापता है, तो सेकंड थर्ड वाला कहाँ रखेगा वो पता नहीं चलता है। तो ऐसे करके वामन अवतार भी उनको सर झुकाने को सरेंडर करके बोलता है। तो ये सब हरि की लीला है। ये 5 जो अवतार के बारे में भी बताया आपको, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार। उसके बाद ही आता है परशुराम जी का स्टोरी, जिसमें हम लोग देखते हैं उस कहानी का मेन विलेन को, जो है सहस्त्रबाहु, जो कामधेनु को चुरा के ले जाता है जन्मजय की कुटीर से
जो उनका जो जमदाग्नि जो उनके पिता थे, तो उनको मार भी देता है बाद में। तो परशुराम उसके बदला लेता है, उसको मार गिराता है, उसके पूरा क्लैन को ख़त्म कर देता है। तो ये परशुराम का स्टोरी है, बहुत खूंखार सबसे ज़्यादा अगर कोई था और है, क्योंकि वो अमर है, वो अभी तक इमॉर्टल है, वो परशुराम है। इसके बाद ही आते हैं लॉर्ड रामा की स्टोरी, जहाँ पे लॉर्ड रामा लक्ष्मण जी और सीता जी और सीता मैया और हनुमान जी वो अयोध्या में, दशरथ उनकी बेटा थे। उसके बाद वनवास होता है, वनवास के बाद वो वही रावण वाला स्टोरी जिसमें रावण कैप्चर करता है। उसके बाद भगवान राम टीम बनाकर पूरा जाता है रावण के नगरी में, उनको तोछ नछ करने के लिए मार देता है रावण को। ठीक है, बहुत बड़ा स्टोरी, लेजेंड एपिक स्टोरी। इसे स्टोरी नहीं, ये हकीकत में ही है, रियलिटी आज से 10,000 साल पहले का है। तो यही तो है माइथोलॉजी का किस्सा, जिसमें लॉर्ड रामा से लॉर्ड कृष्णा, भगवान विष्णु जो हम लोगों का स्पेस का गॉड माना जाता है, उनके ये सब लीला है। श्री कृष्ण जी का लीला है ये। मीरा राधा का स्टोरी इसमें शामिल है। श्री कृष्ण कंस को वध किया, मथुरा को धन्य किया, कुरुक्षेत्र युद्ध में लीला भी दिखाया, अपने ज्ञान को वो सभी में बांटा, खास करके अर्जुन में। साथ में वो भरत योद्धा निकला, सभी को युद्ध में कैसे रणकौशल होना चाहिए और जीवन में कैसा रणकौशल होना चाहिए वो सिखाया। उसके बाद ही आता है गौतम बुद्धा, जो शांति के अवतार माने जाते हैं, जो कलियुग में अत्याचार से, असुरों के अत्याचार से बचने के लिए आदमी को और मनुष्य को शांति और परमात्मिक ज्ञान का पाठशाला दिया। वो बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करके अपने बोधि ज्ञान को सर्वोच्चतम ब्रह्मा, परम ब्रह्मा में लेके गया। वो था गौतम बुद्ध का स्टोरी, जो सबसे शांति का दूत माना जाता है। उसके बाद ही आता है सबसे अंतिम अवतार, सबसे ताकतवर लॉर्ड कल्कि, जो सुमति और विष्णु जस की पुत्र रहेगा। कलयुग के अंत में वो कलयुग जो राक्षस निकलता है कलयुगा, उसको ख़त्म करेगा। और साथ में कोकबी का जो फोर्थ इनकारनेशन रहेगा, वो जो श्राप मिला था वो दार रक्षक को, ब्रह्मा जी का जो संतान था, उससे छुटकारा मिलेगा। कली राक्षस को मार के विष्णु जी नया सत्ययुग लाएगा। वो देवदत्ता जो घोड़ा रहेगा और उसका जो चंद्रहास जैसा तलवार रहेगा, उसके सहायता से वो पूरा क्लैन को ख़त्म करेगा, पूरा इविल और डार्क और डेविल को ख़त्म करेगा। और साथ में सत्ययुग को लाएगा, नया হুইল, धर्म का नया হুইল स्थापन करेगा। এমনই ভিডিও পাওয়ার জন্য ইন্ডিয়ান ইলুমিনেশন থিয়েটার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে, যাতে আমাদের চ্যানেলটির এই ভিডিওগুলি সবার সাথে পৌঁছাতে পারে এবং সবার কাছে শেয়ার হতে পারে। ধন্যবাদ শেষ অবধি শোনার জন্য। অবশ্যই স্টে টিউনড, আরও এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অল বাটনটি সাবস্ক্রিপশন নোটিফিকেশনে প্রেস করে রাখুন। ধন্যবাদ। ভগবান বিষ্ণুর এই 10টি গল্প বা 10 অবতারের এই যে এপিক কাহিনী, এটি কীরকম লাগলো বন্ধুরা? অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে শেয়ার করুন। অ্যান ইলিউট স্টুডিও প্রেজেন্টেশন, a Hindu First Films co-production. Dasavatar Part 1 full movie coming soon.